हेलो क्यूट आर्मीरा, हाउ आर यू? आई होप यू आर ओके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक कहना चाहती कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना क्यूट आर्मीरा, प्लीज इस रिक्वेस्ट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। This is our 방탄소년단 진입니다. 안녕하세요, 슈가입니다. 안녕하세요, 뷔입니다. 안녕하세요, 방탄소년단 정국입니다. मैं तो बहुत थक गई, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रही है। और कहाँ पर है, मुझे कोई छुड़ाओ। जिबिन बेहोश होने के बाद ऐसा बड़बड़ कर रहे थे। जिबिन के हाथ बहुत दर्द कर रहे थे इसलिए। जंकुक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बता, क्या बताना है तुझे? मैं ये बोलना चाहती थी कि देख, तू गुस्सा मत हो। उस मार्मिट लड़के को इतना परेशान क्यों कर रही है? उसे परेशान करके तुझे क्या मिलेगा? और ऐसे भी इतना क्यूट और इनोसेंट लड़की को कौन परेशान कर सकती है? तुझे बहुत फिक्र हो रही है उस लड़की की? अरे यार, फिक्र क्यों नहीं होगी, बहुत खूबसूरत है ना वो लड़की। भाई मैं तो नहीं कर सकती, जो भी हो बहुत खूबसूरत है वो लड़की। शुगा की बातें सुनकर जंकुक को बहुत गुस्सा आया, पर किसी को दिखाता नहीं। तभी जंकुक का मॉम जिन आया। जंकुक, तुम यहाँ पर? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मॉम, मैं तो घर पे नहीं था, तो मुझे ढूंढोगे तो मुझे कैसे मिलेगा? ऐसे भी मैं क्लब में था, तो अभी आया। क्या हुआ, आप मुझे ढूंढ क्यों रही थी? मैं तुम्हें नहीं, जिमिन को ढूंढ रहा था। फिर मेट ने कहा कि तुम गुस्से में जिमिन को लेके गई। मैं इसीलिए तुम्हें ढूंढ रही थी। अब तुम बताओ, जिमिन कहाँ पर है? क्या तुमने उसे हर्ट तो नहीं किया? जिमिन? जिमिन कौन है? क्या तू जिमिन को नहीं जानता? सच बोल, तू जिमिन को नहीं जानता? जंकुक, मेरे साथ मजाक मत कर, सच सच बता, जिमिन कहाँ पर है? तूने उसे कहाँ रखा? अरे ये जिमिन कौन है? मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा? सच सच मैं नहीं जानता जिमिन को। कौन है वो लड़की? आप किसके बारे में बात कर रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जंकुक, तुम कितना लापरवाह हो, ये मुझे आज पता चला। कुछ दिन पहले तुम जो ओ मार्मिट को उठा के ले आई, उस लड़की का नाम है जिमिन। मैं उस लड़की के बारे में पूछ रही तुमसे। जंकुक जिमिन के बारे में भूल ही गया था। फिर जिन ने जिमिन के बारे में बताने से जंकुक जिमिन के बारे में याद आया और जंकुक को सोचकर एक दौड़ लगाया। ये जंकुक को क्या हो गया? ये इतना दौड़ के कहाँ चला गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आया बड़ी रानी। मैं देख के आती हूँ कि कहाँ चला गया। फिर शुगा एक डेविल स्माइल देख के चला गया। दरअसल आर्मी शुगा को सब कुछ पता है कि जिमिन कहाँ पर है और जिमिन किस हाल में है। जिमिन की हालत देख के भी शुगा जिमिन की कोई मदद नहीं की, क्योंकि शुगा ये देखना चाहती थी कि जिमिन की बुरी हालत देखकर जेके का क्या रिएक्शन होता है। अदर साइड जंकुक जाके देखता है कि जिमिन बेहोश हो गई। दिल पागल कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जंकुक जिमिन को टाची करने वाला था कि तभी शुगा पीछे से आया और जिमिन को गोद में ले लिया। खड़े खड़े कर क्या रही है? हट मेरे रास्ते से। क्या हालत बना दिया तूने इसका? डैड शुगा जिमिन को उसके रूम पर ले गई और जंकुक वहीं पर ही खड़ा था और जंकुक को बहुत गुस्सा भी आ रहा था शुगा पर। शुगा अपने आप को समझती क्या है? और उसे कैसे टच कर सकती है? 1 मिनट, मुझे इतना बुरा क्यों लग रही है? मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है शुगा पर? अगर उस मार्मिट को कोई छुए या कोई उसकी तारीफ करे तो मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? मन करता है कि उस इंसान को मैं मार दूं। उसे मेरे बिना कोई छू नहीं सकती, मेरे बिना कोई उसे तारीफ नहीं कर सकती, ऐसा मुझे लगता है। क्यों क्यों क्यों? ऐसा क्या है उस लड़की में जो मुझे पागल बना रही है? मैं इन गार्ड्स को तो छोड़ूंगा नहीं। मैं इन गार्ड्स को कह के गया था कि 1 घंटे बाद इसे छुड़ा के इसके रूम पे दे आए, पर इसने कुछ भी नहीं किया। मैं इस गार्ड को मार दूंगा। तभी जंकुक गुस्से में गार्ड को मारने लगती है और मारते मारते एक गार्ड को मार ही दिया। गुस्से में था और इतना गुस्सा है कि जंकुक सबको मार ही रहा था, रुकने की कोई नाम ही नहीं रह रहा था। तुम लोगों की वजह से आज उसकी इतनी बुरी हालत है। मैंने कह के गया था ना कि उसे 1 घंटे बाद उसके रूम पर छोड़ाओ, उसे छोड़ देना, पर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। छोटा केक हमारे यकीन कीजिए, आप जब कहा कि 1 घंटे बाद मैम को छुड़ा तो मैं छोड़ा नहीं वाला था।
तभी ते मैम आया और कहा कि यही के वही पड़े रहने दे से, इसलिए हमने इसे यही पर छोड़ दिया। प्लीज छोटा किंग हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस ते मैम के ऑर्डर सुन रहे थे, बाकी और कुछ नहीं। हमें इसके लिए बड़ी सजा मत दीजिए, हमें मत मारिए। क्या कहा तुमने? इस जेल में ते आई थी और ते मेरे ऊपर ऑर्डर देके गई और तुमने माना। उस ते की इतनी हिम्मत आ कैसे गई, ये तो मुझे देखना ही पड़ेगा। पहले तुम्हें तो देख लूं, फिर मैं ते को बाद में देख लूंगा। डैम जे की दूसरी और गार्ड को बताते हैं कि जो ते की बात सुन रहा था उस गार्ड को मार दे। फिर वो गार्ड जो ते की बात सुन रहा था उस गार्ड को मार दिया। डैम जे के जाता है ते के पास, वो भी बहुत गुस्से में। अदर साइड ते तो बहुत खुश था जिमिन को ऐसे बेबस देखकर, जिमिन को ऐसे तकलीफ में देखकर ते बहुत खुश था और मनीमैन बहुत खुश हो रहा था। दरअसल अनमी ते जेब से बात करने के बाद जिमिन के पास जा रहा था, तभी ते ने देखा कि जेके जिमिन को खींच कर ले जा रहा था और ये देखकर ते को बहुत गुस्सा आया और इसलिए ते ने जेके जाने के बाद गार्ड को ये ऑर्डर दिया कि जिमिन को यही पड़े रहने दे। ते बैठे बैठे सोच रहा था कि जिमिन को कैसे हट किया जाए और इस मैच से कैसे निकला जाए, तभी जेके आया, वो भी बहुत गुस्से में। जेके इतना गुस्से में क्यों लग रही है और मेरे पास इतने गुस्से में क्यों आ रही है? कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? अगर पता चला तो भी तो उससे क्या होता है? अगर उस लड़के को कुछ भी हो जाए उसे क्या फर्क पड़ता है? तेरी इतनी हिम्मत, तू उसे चोट पहुंचाना चाहा? जानकुक तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। तुम उस 2 करोड़ लड़के के लिए मुझे हट कर रही हो। 2 करोड़ या जो भी हो उससे तुझे क्या, तू बस अपने काम से काम रख। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश भी मत करना, मैंने तुझे ये हक नहीं दिया। सो अपने काम से काम रख। अगर उसे कुछ हुआ ना फिर देखना मैं तुझे क्या करती हूँ। बहुत उड़ती है ना, आज मैं तेरे पंख काट दूंगा। जानकुक पीछे हटो, मुझे तुम्हें देखकर डर लग रही है। मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा तुम्हारे खिलाफ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अभी तो छोड़ दिया, पर अगर उसे कुछ हुआ ना फिर देखना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये बात बोल के जेके चला गया। मेरा फेस, वो मुझे इतनी बुरी तरह से हट कैसे कर सकती है? वो मुझे प्यार ही नहीं करता। अगर वो मुझे प्यार करता तो मुझे वो कभी भी हट नहीं कर सकती, वो भी एक 2 करोड़ लड़के के लिए। ये मैं किस जेके को देख रही हूँ? मैं कभी भी गुस्सा होती थी तो मैं उस पर गुस्सा दिखा नहीं सकती थी, उससे पहले वो रिएक्ट कर देती थी। पर वो लड़के कितना कुछ कहा उसे, फिर भी वो सब कुछ सह लिया, कुछ भी नहीं किया उस लड़की को और उसे प्रोटेक्ट भी कर रही है। मैं इसी चीज से डर रही थी। मैंने पहले दिन ही देखा जेके की आंखों में उस लड़की के लिए कुछ था, इसलिए मैं उस लड़की को यहाँ से भगाना चाहती थी, पर आज मैं उसे भगा के ही रहूंगा। अदर साइड शुगा जिमिन को उसके रूम पे ले जाती है। सॉरी, मेरे सेल्फिश की वजह से तुम्हारा इतना बुरा हाल हो गया। अगर मैं चाहती तो मैं तुम्हें वहाँ से निकाल सकती थी, तुम्हें इतना ठंड ना लगता और तुम्हारा इतना बुरा हाल ना होता। मैं ये जान ही नहीं पाई कि एक मानमेट को यहाँ पर कितनी ठंड लगती है। पर ये अजीब बात है, तुम्हारा ठंड और जेके का ठंड बिल्कुल एक ही जैसा है, पता नहीं एक क्यों। क्या एक जैसा है शुगा जेके का? अब कैसा है जिमिन, ठीक है ना? पता नहीं जेके को क्या हो गया, इतनी प्यारी लड़की को कौन इतना हट कर सकती है? ऐसे तुम शुगा क्या बोल रहे थे जेके के बारे में कि एक ही जैसा है? ये जो ठंड है जो कभी कभी जिमिन को आती है ये मुझे समझ में आ रही है, पर जेके का मुझे समझ नहीं आ रही है। उसे भी तो कभी कभी ठंड लगता है ना, बिल्कुल ऐसा ही ठंड लगता है जिमिन की जैसा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने सोचा कि मैं इस बारे में तुमसे बात कर लूंगा। अच्छा हुआ तुमने अभी ये बात उठाई। मैं इतना यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, हाँ, पर मुझे थोड़ा डाउट है कि जेके का जो पार्ट उसके शरीर से अलग हो गई थी वो जिमिन की पास ही है और इसीलिए जेके का जो सिम्टम है वो जिमिन को भी है। सच कहूँ तो बड़ी रानी माँ, मैं भी यही सोच रही थी कि जेके का जो बॉडी का पार्ट है जो अलग हो गई थी वो जिमिन के पास ही है। पर मैं ये सोच रही थी कि अगर जेके का बॉडी का पार्ट अगर जिमिन के पास है तो जिमिन अभी तक जिंदा क्यों है? जिमिन को तो जल जाना चाहिए था, पर जिमिन तो जिंदा है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, जेके को जो सिम्टम है वो जिमिन को क्यों है? बड़ी रानी माँ, अगर आप मुझे ऑर्डर दे तो मैं इसका पता लगाने की कोशिश करूंगा। हाँ शुगा, प्लीज इसका पता लगाओ कि जेके जैसा सिम्टम जिमिन को क्यों है। ऐसे शुगा, मुझे जिमिन के लिए टेंशन हो रही है। जिमिन को अभी तक होश क्यों नहीं आया? वो कुछ नहीं, जस्ट नींद की दवाई देगी, आज उसे आराम से सोने दो, ठीक हो जाएगी कल सुबह। ठीक है शुगा, तुम आप जाओ, मैं थोड़ी देर इसके पास रहूंगा, तुम आप जा सकती हो। ठीक है बड़ी रानी माँ, मैं जाती ही हूँ, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी।
देन शुका चला जाता है और कुछ देर जीवन के पास ही रुकता है। तभी जेके का छोटा बहन आया। मैं जानती ही थी तुम यहीं पर ही रहोगी। पता नहीं ये मारमेट तुम्हें क्या जादू कर दिया, हमेशा इसके पास ही रहती हो। अपनी बेटी को तो तुम ध्यान ही नहीं दिया। प्रिंसेस ऐसा नहीं बोलते, ये तुम्हारी बड़ी बहन जैसा है ना, और इसका तबीयत बुरी है इसलिए मैं इसे देखने आई थी और मैं तो तुम्हें अभी रख के आया। पर मैं एक बात नोटिस की, तुम जीवन से जेलस हो है ना माय प्रिंसेस? सच का तो हाँ, थोड़ी सी तो हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी मॉम मेरे अलावा किसी और से प्यार करे। समझ में आई ना मॉम? वैसे इस लड़की को हुआ क्या है? ओह माय जेलस प्रिंसेस, तुम तो जानती हो ना मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, तो इतना जेलस क्यों होती हो? और जिमिन की बॉडी ठंड पड़ गई थी और इसकी वजह से रैशेस पड़ गई और वो बीमार हो गई। क्या इसे भी ये सिंड्रोम है भाई की जैसा? भाई को भी तो ऐसा ही होता है ना मॉम? हाँ बेटा बिल्कुल, तुमने सही कहा। अब जिमिन को अकेला छोड़ो, हम अब जाते हैं और बाद में आएंगे जिमिन को देखने, ओके? और हाँ, जिमिन को प्यार से बात करना। जिमिन तुम्हारी बड़ी है ना, तो जिमिन को तुम दी बुलाओगे, ओके? ऐसे वैसे नहीं। पर क्यों मॉम, इस मरमेड को अलग से इतना अटेंशन क्यों देना है? इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियां डैड ने इस महल पे ले आई और उसे नौकर बना दिया, पर आपने तो इसे एक राजकुमारी की तरह रख रही है। ऐसा क्यों? टाइम आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। अब चलो। और हाँ, अगर तुम मुझे जरा सा भी प्यार करते हो तो जिमिन से कोई मिसबिहेव नहीं करना, अच्छे से बात करना, ओके? अब चलो, हम बाद में आएंगे, उसे डिस्टर्ब मत करो। देन जिन चला जाता है और जिन के जाने के कुछ देर बाद जिमिन की रूम पे कोई आती है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना क्यूट आर्मी। आप लोग बहुत अच्छे हो, तो मुझे इनकरेज करने के लिए एक लाइक जरूर कर देना क्यूट आर्मी। बाय बाय।